हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन। आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, 12th क्लास आपका है और ज्योग्राफी का पेपर था। 3 आवर्स आपके सामने होते हैं, 70 मार्क्स मैक्सिमम। 30 जो आपके हैं वो टीचर के हाथों में होते, तो वो आपको टीचर जैसे मार्क्स देगा वो देगा। साथ ही जो पेपर का सॉल्यूशन है आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में मिलेगा। पहले हिंदी करवा दूंगा फिर इंग्लिश आपका, तो दोनों मीडियम्स के बच्चे समझ सकते हैं। साथ ही आपका जो क्वेश्चन आपका कंटेन करता है 30 मार्क्स आपके 30 आपके क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली आपका डिवीजन आपका 5 खंडों में होता है, क ख ग घ ढ, ठीक है। फर्स्ट टू 17 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और 1 नंबर वाले हैं। उसके बाद आपका 18 से 19 स्रोत आधारित है, मतलब उसके बाद आपका 20 से 23 जहां आपके छोटे छोटे क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले होते हैं। और साथ ही आपका 80 से आपका 100 जो है शब्दों में आपको लिखना होता है। 24 से आपका इसमें 28 तक 5 नंबर वाले और उसके बाद लास्ट में 150 वर्ड्स आपको लगभग लिखने पड़ते हैं या उससे लेस देन, ठीक है। लास्ट में आपका मैप वर्क होता है। अगर आपने मेरी ऑल चैप्टर्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखी थी, मैप वर्क देखा था भाई, पेपर बहुत अच्छा गया होगा मुझे उम्मीद है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहले बेल आइकन को दबा दो और डिस्कस करते हैं कैसे आपके आंसर जाने चाहिए थे। इसमें सबसे पहले आपका लिंक की बात कर रहा है, तो लिंक वाला आपका महिला से रिलेटेड आपका मिला दो उसको। देखो फर्स्ट का आपका कितनों में आपका थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड आपका कितनों में, केवल 2 में ही आपका होगा। फर्स्ट का जो थर्ड है आपका 2 में ही होगा। चलो मिलान कर लेते पहले का आपका तीसरा होना चाहिए। चिकित्सा वाला जो आपका है वो आपका महामारी से रिलेट कर दो। निर्वाचन वाला जो आपका टॉपिक है वो आपका चुनाव से, और सैन्य भूगोल आपका सैन्य विज्ञान से। सो ये आपका मैच है। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन था वो आपका सी था। जिस बच्चे ने भी सी ऑप्शन को लगाया बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका है सेकंड, निम्नलिखित में से विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव की बात करता है। मानवतावादी में, व्यवहारवादी में, अमूलवादी में, कल्याणवादी में। इसका परफेक्ट आंसर आपका है व्यवहारवादी में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का अपकर्ष कारक आपका है। प्रवास का जो अपकर्ष कारक आपका है प्राकृतिक विपदाएं हैं, या आपका बेरोजगारी है, राजनीतिक उपद्रव है, अनुकूल आपकी जलवायु है। इसमें बोल रहा है अपकर्ष, मतलब आपको पुल फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? पुल फैक्टर आपको खींच रहा है। सो ये आपका अनुकूल जलवायु डी वाला रहेगा। उसके बाद आपका निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण है। ए नगरीकरण, बी मृदाएं, खनिज और औद्योगिकरण। अगर आपने इसमें मृदाएं लगा दिया है क्योंकि ये आर्थिक नहीं है तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका इसका ऑप्शन था। आप इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। मैच द कॉलम आपको करना था, कौन सा आपका सही कौन सा नहीं है। सो लेट्स सी आपका जेंडर जो आपका है फर्स्टली वो तो वीमेन के साथ हो जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल वाला जो है वो आपका एपिडेमोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। इलेक्शन वाला इलेक्ट्रल वाला आपका जो है वो आपका साइकोलॉजी में आ जाएगा, चुनाव वाले विश्लेषण में। साथ ही मिलिट्री वाला मिलिट्री वर्ड यूज कर लो। तो ये आपका ऑप्शन जो था फर्स्ट का दैट इज सी, ठीक है। फर्स्ट का कौन सा था? सी था। ओके लेट्स टॉक अबाउट आपका सेकेंडरी। सेकंड क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ द थॉट्स लीड अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन द लाइफ एक्सपीरियंस। आपको व्यवहारवादी की बात करता है, ह्यूमैनिटीजिक, आपका बिहेवियरल, या फिर रेडिकल, या फिर आपका वेलफेयर। इसमें सही ऑप्शन आपका जो है वो बी आपका बिहेवियर आपका बात करता है आपका। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पुल फैक्टर, आपको खींच रहा है। आओ भाई, तो आपका नेचुरल डिजास्टर है, अनएम्प्लॉयमेंट है आपका, पॉलिटिकल आपका टर्मोल है, या फिर प्लीजेंट क्लाइमेट। इट्स अ डी, प्लीजेंट क्लाइमेट आपका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। सो इसमें आपको लगाना था अर्बनाइजेशन, सॉइल, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो राइट ऑप्शन आपका इसमें रहेगा सॉइल। अगर आपने सॉइल लगाया बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनसंख्या घनत्व को सही ढंग से प्रदर्शित करता है। आपका जनसंख्या का क्षेत्रफल अपॉन जनसंख्या अपॉन में क्षेत्रफल, जनसंख्या अपॉन में क्षेत्रफल इंटू में 100, जनसंख्या अपॉन में क्षेत्रफल अपॉन में जनसंख्या, या फिर आपका क्षेत्रफल अपॉन में जनसंख्या इंटू में 100। आपका परफेक्ट जो आंसर है वो है ए रहेगा, क्योंकि बुक में जो एग्जैक्ट आपका आंसर है वो ए आपका रहेगा। सेकंड क्वेश्चन आपका देखो, 6 क्वेश्चन, मानव विकास में निम्न स्तर वाले जो देश है उसमें 33 है। देखो इसमें 30 वैसे 2 आपका जो कुछ पुरानी बुक्स में, बट ऑफ कोर्स 33 हो सकते हैं। सो इट इज गुड बी सही हो सकता है। ये देश सामाजिक खंड में निवेश करते हैं, सॉरी ये लोग मिलिट्री में करते हैं, तो इसमें आपका दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। देखना पड़ेगा पहला सही दूसरा किस में गलत है, तो फर्स्ट में ही है। अगर आपने ए लगाया तो बिल्कुल सही, 100% सही है। क्वेश्चन नंबर देखो 17 आपका निम्नलिखित में से क्रिया आपका प्राथमिक क्रिया नहीं है। खनन है, पशुचारण है, संग्रहण है, टोकरी बुनना है। देखो यार टोकरी बुनना जो है ना वो विनिर्माण में आपका छोटे लेवल पे है, लेकिन विनिर्माण में, सो आपका इसका ऑप्शन डी रहेगा, टोकरी बुनना। 8वां क्वेश्चन, विश्व में आपका प्राथमिक क्रिया आपको दी गई है, कौन सी क्रिया है आपका?
अधिकतर आपके लोग आदिकालीन समाज में होते हैं, कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, उच्च अक्षांश निम्न अक्षांश का है, और कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया है। सो इसका मत्स्य था, पशुचारण था, खनन था या भोजन संग्रहण था। राइट ऑप्शन आपका इसका है डी। क्या है? डी। अगर आपने भोजन संग्रहण लगाया विच इज अ परफेक्ट वन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। आपका इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली आपका डिपिक्ट करता है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन? सो इट इज A1 पॉपुलेशन अपॉन में एरिया, या पॉपुलेशन अपॉन में एरिया इंटू में 100, पॉपुलेशन अपॉन में आपका एरिया, या फिर आपका ये वाला। तो ये लास्ट का जो क्वेश्चन है आपका इसका फर्स्ट ही रहेगा इसका, ठीक है। जनसंख्या अपॉन में एरिया बिल्कुल परफेक्ट है। आपको स्टडी करना है 6 वाले में, स्टडी गिवन स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर 33 कंट्रीज इन द लो, आपका जो लेवल्स में ह्यूमन डेवलपमेंट में, ओके वैसे 32 है जैसे मैंने बताया। दीज कंट्रीज इन्वेस्ट मोर देन सोशल सेक्टर, सॉरी ये आपका मिलिट्री में करते हैं, सो आपका फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आपका जो है इट्स नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी, इट्स अ माइनिंग प्राइमरी है, आपका पेस्टोरलिज्म आपका प्राइमरी है, गैदरिंग आपका प्राइमरी है, वेविंग जो है ये छोटे लेवल पे ही, बट ये आपका सेकेंडरी में आ जाएगा, सो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 8th क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक आपको पहचाननी है जो प्राइमरी सेक्टर की है, बट आपको रीड करना है कौन सा है वो। दिस इन्वॉल्व ऑफ्टन अ प्रिमिटिव का मतलब है आदिकालीन सोसाइटी जो होती है, रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कम पैसा लगेगा। इट इज अ प्रैक्टिस इन हाई आपका लैटिट्यूड एंड लो लैटिट्यूड आपका उच्च अक्षांश निम्न अक्षांश में, एंड सम ऑफ द पार्ट्स न बिकम द कमर्शियल, अब आप इसका कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। फिशिंग, पेस्टोरलिज्म, माइनिंग और फूड गैदरिंग, इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा डी। फूड जो आपका लगभग आप बताइए, फूड जो गैदरिंग आपका है ये आपका लगभग इसमें ऑप्शन रहेगा आपका भोजन संग्रहण मतलब। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं बड़े पैमाने के आपके जो उद्योग है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और कौन सा आपका है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। देखो इसका व्यापारिक महत्व कम होता है, नहीं भाई बड़े पैमाने पे कैसे हो सकता है। अर्धकुशल आपके श्रमिक होते हैं, ठीक है चलो। विकसित और आपके प्रौद्योगिकी आपका प्रयोग, बाजार का प्रयोग। अगर देखो इसमें ना 3 सही होते, अगर ये 3 अगर सही होते तो मैं तीनों लगा देता, बट मुझे अब क्या करना पड़ेगा, 3rd एंड 4th में जाना पड़ेगा। ऑप्शन 3rd एंड 4th जो आपका बी में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, इसमें आपका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर देखो 10, आपका भोजन संग्रहण का निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, आपका वन का, रसायन का, या फिर आपका कृषि का, या आपका पशु आधारित आपका उद्योग का। सो इसका जो सही ऑप्शन आपका है वो है आपका, लगभग बात करोगे 10th क्वेश्चन है, सो आपका कृषि आधारित है, सी ऑप्शन सही रहेगा आपका 10th का। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा आपका उद्योग संगठक पुर्जों पर या कल पुर्जों पर आधारित है। संयुक्त उद्योग, निजी उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग। जिस बच्चे ने भाई रीडिंग करा है, बॉक्स में अगर देखा होगा आपने तो विनिर्माण वाले में बॉक्स में आपको मिला होगा डी वाला, स्वच्छंद उद्योग, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसमें देखो आपको मिलान करना है कौन सा सही है, केवल एक ही सही है ऑफ कोर्स। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, स्थानीय प्रतिभा और स्थानीय चीजों का, ठीक है चलो। पर्वतीय क्षेत्र कार्यक्रम यही गलत हो गया क्योंकि ये 5th है, ये 4th नहीं है, यहाँ गलत हो गया। गद्दी संभावित आपका जीवन में सुधार, ठीक है। सूखा जो है ये पंच नहीं है, ये 4th वाला है, उल्टा नहीं आगे पीछे कर दिया इसने। सो हमारे को जो है वो 2 में डाउट है, ये और ये, तो इसका सही ऑप्शन जो है गद्दी वाला होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी केवल स्थानीय प्रतिभा और चीजों का नहीं था, बहुत सारी चीजों का था। ऑप्शन आपका सी होना चाहिए 12th का। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, निम्नलिखित में से आपका राज्य है चीनी तिब्बती भाषा। अगर आपने मेरी वीडियो देखी थी तो लगभग मैंने बताया होगा आपको भारत के मैप में जितने भी राज्य आपके चाइना से कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, थोड़े बहुत भी कनेक्ट में, वो आपका चीनी तिब्बती लैंग्वेज है। मेघालय, अंडमान निकोबार कोई रिलेशन ही नहीं, काट दो उसको। उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा, असम, उड़ीसा का कोई रिलेशन नहीं, काट दो उसको भी, उसकी बिहार भी नहीं है वैसे। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये तो हो ही नहीं सकते, तो लास्ट ऑप्शन आपका डी है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट सही है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, विच रीड द फॉलोइंग, आपको कौन सा आपका चीज बता रहा है। दे हैव अ लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस, गलत। एंगेज सेमी स्किल्ड, नहीं स्किल्ड होते हैं। सो 3rd एंड 4th आपका किस में है, 3rd एंड 4th आपका है ये ऑप्शन आपका जो है यूज एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड नीड ऑफ मार्केट। इसमें देखो थोड़ा सा इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं जबकि हिंदी मीडियम में दिया था आपका। सो वी विल गो विद द B1, आपका इसमें फिर B1 आपको होना चाहिए क्योंकि इंगेज इन सेमी स्किल्ड एंड द नीड ऑफ मार्केट, सो वी विल गो विद द B1, आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। फूड प्रोसेसिंग इज एग्जांपल ऑफ द आपकी फॉलोइंग, किसका एग्जांपल है, फॉरेस्ट बेस्ड का, केमिकल बेस्ड का, या फिर आपका इसमें एग्रो बेस्ड का, या एनिमल आपका बेस्ड इंडस्ट्री। आपका इसमें ऑप्शन रहेगा सी, आपका एग्रो बेस्ड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द कंपोनेंट पार्ट्स, जॉइंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉटेज सेक्टर, फुट लूज सेक्टर। जो भी आपका इसमें है, इसमें आपका फुट लूज सेक्टर आपका सही रहेगा। 12 क्वेश्चन का जो आपका बिल्कुल सही है, दैट इज C1, इंटीग्रेट इन द ट्राइबल डेवलपमेंट, सो सी रहेगा। 13 आपका जो बोला है कि भैया मेघालय, निकोबार, वेस्ट बंगाल। बी बोला है बिहार, आपका उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश में आपका मध्य प्रदेश, ये तीनों ही ऊपर के गलत हैं।
डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड सिक्किम। सो दीज आर द योर राइट आंसर्स। उसके बाद आपका राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार क्या उद्देश्य भारत सरकार के थे? स्त्री साक्षरता हो सकता है, युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का विकास करने के लिए, युवाओं को भारत राष्ट्र के लिए समूह में उचित स्थान और सक्षम बनाने के लिए, कौशल के विकास के लिए। देखो है तो चारों सही, बट यहाँ पे दो लगाने तो आपका सेकंड एंड थर्ड रहेगा। ऑप्शन देखो सेकंड एंड थर्ड कितनों में, एक में, ये मतलब ए ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें। उसके बाद देखो स्रोत आधारित है, ये स्रोत आधारित अगर आपने बुक रीडिंग करी होगी तो ही आ सकता है। इंग्लिश मीडियम वाले भी आप 14 देख लो, 14 वाले का जो आपका रहेगा सिंपली आपको जो सेकंड और आपका ही पावर द यूथ ऑफ कंट्री टू अचीव अ फुलफिल अवर पोटेंशियल और एनेबल टू इंडिया टू फाइंड द राइटफुल प्लेस टू कम्युनिटी ऑफ नेशन थ्रू द यूथ, आपका सेकंड एंड थर्ड रहेगा। सेकंड थर्ड जिसमें मतलब ए में है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका बेस्ड है, तो इसमें क्वेश्चन आपको जो 15 का रहेगा आंसर, निम्नलिखित में से शुष्क भूमि आपका फसलें कौन सी हैं? मूंग और चना, रागी और आपका ग्वार रागी, या फिर बाजरा और जूट, या चना और आपका चावल। सही ऑप्शन आपका इसमें है ग्वार और रागी। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, वर्षा निर्भर कृषि का आपका दूसरा नाम क्या है? रक्षित, बरानी, उत्पादक, सिंचित। जिस बच्चे ने भी बरानी लगाया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 100% आपका। 17 आपका निम्नलिखित में से आर्द्र भूमि आपका जो क्षेत्र कौन सी समस्या का सामना कर रहे हैं? वर्षा जल संग्रहण का, शुष्क का, बाढ़ का, या फिर फसलों का। जिसने भी आपका बाढ़ और अपर्दन लगाया है आपका सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही, 100% सही है आपका। उसके बाद 15 क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉप्स ऑफ ड्राई एंड लैंड फार्मिंग। सो आपका इसमें मूंग एंड अब शुगर केन था, ग्वार रागी था, बाजरा जूट था, या फिर ग्राम और राइस था। इसमें सही ऑप्शन आपका ग्वार और रागी है, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका जो रेन फीड आपका जो टाइप है फार्मिंग, इट इज अ प्रोटेक्टिव, इट इज अ बरानी, इट इज अ प्रोटेक्टिव और इरिगेटेड। इसका सही ऑप्शन आपका है बरानी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम डज नॉट लैंड फार्मिंग इन एरिया फेस। इसमें आपको बताना है फ्लड एंड सॉइल इरोजन, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अब ये आपका थोड़ा सा इसमें बेस्ड है, सो क्वेश्चन आपको थोड़े बना के लिखने पड़ेंगे। सिंपली है कि निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण कीजिए। निवास स्थान का अगर बात करें, जनसंख्या का वर्गीकरण आपका आप्रवास, उत्प्रवास आपका हो सकता है। उसके साथ ही भारत में आपका ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर जनसंख्या प्रवाह कारण क्या होते हैं? सिंपल है कि आपका जनसंख्या जैसे जैसे आपका बढ़ती है तो उसके अनेक कारण होते हैं और उसको प्रभावित भी करते हैं। अगर गांव से लोग शहर की ओर आ रहे हैं तो वहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगी, जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा, संसाधनों को दबाव बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपका होती हैं। प्रभावित बोल रहा तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको प्रभावित करती हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में समान वितरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घर बहुत बड़े बड़े आपका दूर दूर बने होते हैं और वहाँ पे आपका संसाधनों के कारण भी आपको बहुत सारे लोग एक जगह, कहीं जगह संसाधन नहीं है तो वहाँ नहीं बसते, पानी वानी नहीं है। सिंपली आपको बताना था। अब आपका ये थोड़ा सा आपको देखना था, उसके बाद आंसर देने का कोशिश करना था। तो पहला बोला गया कि चित्र में आपका एशिया महाद्वीप में कुल कितने देशों को दर्शाया गया? भाई एशिया महाद्वीप में आपके एशिया महाद्वीप का एक चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, आपका बांग्लादेश है। तो 1 2 3 4 5 कंट्रीज आपकी इंडिया की है, मतलब एशिया महाद्वीप की, क्योंकि रशिया काउंट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। 5 कह लो। चित्र के आधार पर न्यूनतम जनसंख्या वाले देश का नाम बताना है। न्यूनतम जनसंख्या तो भाई आप इसमें नाइजीरिया का नाम लिख दो। किसका? नाइजीरिया का नाम लिख दो, बहुत है, ठीक है। उसके बाद एशिया में जनसंख्या का वितरण जो है भू आकृति के आधार पर निर्भर, बिल्कुल सही बात है। उबड़ खाबड़ और मैदानी इलाकों जो होते हैं उनमें अंतर होता है। उबड़ खाबड़ और पर्वतीय इलाकों में कम होते हैं, मैदानी और प्लेन एरियाज में ज़्यादा, जैसे आपका यूपी और बिहार में जनसंख्या ज़्यादा है। इसमें क्वेश्चन बोल दिया मानव प्रकृति के अपने आप को बेहतर ढंग से ढालने में समझने के बाद प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया, बिल्कुल सही बात है। और मानव के प्रकटीकरण, देखो मानव का प्रकटीकरण के संदर्भ में बताना है कि मानव का प्रकटीकरण कर दिया गया है। इसका मतलब सिंपल है कि मानव जो है ये निश्चयवाद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इसमें सेम निश्चयवाद की बात है। भाई मॉर्निंग शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन आ गया, जिसमें प्रकृति पर निर्भर है, सारे कामों पर निर्भर रहता है, उसका दास है, उसकी प्रचंडता से डरता है। रेड जेल एलन सेप्पल ने इस बात को कहा है। भारतीय किसान पोर्टल आपका क्या महत्व? सिंपल है, आपकी जमीन आपको इसमें रजिस्टर करते हो, उसमें आपको लोन मिलता है, वो सारी की सारी सुविधाएं यहाँ किसान आज उठा पा रहा है, वो सारा पॉइंट्स आपको बताना था। भारतीय मानसून की अनियमित समस्याएं, भाई बहुत ये कंफर्म आप देख लो, जाके वीडियो चेक कर लो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरी ही वीडियो से आपका 80 से 85% क्वेश्चन आए थे, चाहे आप ये क्वेश्चन भी देख लो। समस्या एक तो आपका छोटे छोटे खेत बट रहे हैं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है लगातार सूखा और बाढ़ जैसी संभावना का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपका ज्यादा भू निम्नीकरण भी हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स आपको बताने थे। कुटीर उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी करवाया भाई। कुटीर उद्योग आपका स्थानीय स्तर पे होता है, घर परिवार के लोग लगे होते हैं, पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है, सारे पॉइंट बताने थे। बाजार तक अभिगम्यता कैसे प्रभावित करता है? 3 नंबर में था बहुत, क्योंकि आपका कोई बगीचा है, मान लो यहाँ सामान बन रहा है, यहाँ बाजार है, अगर बाजार ही पास नहीं होगा तो शुगर केन जो आपका होता है, मतलब आपका जो गन्ना उद्योग होता है वो पास ही होना चाहिए, वरना उसका गन्ना सूख जाएगा और काफी मात्रा में जो जितना निकाल सकता है उतना नहीं होगा। साथ ही आपका आयरन जो उद्योग होता है वो भी आपका बाजार के पास ही होता है लगभग, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है।
साथ ही आपका भरमौर जाति संघर्ष जाति के बारे में था। ये आपको चैप्टर नंबर जो 9 है आपका ना, सतत पोषण विकास वाले में। सामाजिक में यही है कि जैसे जैसे वहाँ पे आपका क्षेत्रीय विकास किया जाता है तो लगभग वहाँ के लोगों को शिक्षा में, स्वास्थ्य में और चीज़ों में सुविधाएं मिलना शुरू आपके हो जाती हैं। वाणिज्य पशुधन पालन की अगर आप बात करो भाई, जहां पैसा लग गया इसका मतलब पैसे की आवश्यकता बहुत होगी। पशु मतलब आपका इसमें भेड़ बकरी वकरी जैसे पशु पाले जाएंगे, इनको बाड़े में रखा जाएगा। साथ ही आपके इनके चिकित्सा पे, इनके प्रजनन पे, हर चीज़ पे पैसा लगाया जाएगा। सारे पॉइंट्स आपको बताने थे। मिश्रित खेतों का आकार छोटा होगा, इसमें पैसों की आवश्यकता ठीक ठाक मीडियम आपकी रहेगी। और इस प्रकार के आपके कृषि में पशु के साथ साथ आपको जो खेती है वो भी करनी पड़ेगी। वो सारे पॉइंट्स आपको बताने थे। उसके साथ देखो जिस प्रकार आपकी इमारतों में, तो इस क्वेश्चन को देखो, समता और सशक्तिकरण आपके यहाँ स्तंभ आ गया। इसका मतलब कौन सा टॉपिक है? स्तंभ वाला टॉपिक है, जिसमें समता, समाज में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। सशक्तिकरण जो आपके सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए विकास किया जाए। सारे पॉइंट आपको बताने थे। साथ ही आपका जलाक्रांता का मतलब है कि जो आपका जलाक्रांता जो अभियान है, जिसमें आपको जल के जो अच्छे तरीके से उसको प्रोफाइल किया जाए, अच्छा उसका उपयोग किया जाए। चैप्टर नंबर आपको 6 में इसके बारे में सारा टॉपिक आपको मिला होगा। साथ ही भारत में सिंचाई की जो बढ़ती मांग है, सिंपल है, क्योंकि लोगों की जो एक डिपेंडेंसी है वो कृषि पर ज़्यादा बढ़ गई है, तो लगातार मांग बढ़ रही है और ऐसी फसलों को बोया जा रहा है जो जल को ज़्यादा प्रयोग करे। इस तरह के पॉइंट्स आपको बताने थे। ये 100% आपका टॉपिक देख लेना। संसाधनों का संरक्षण क्या आवश्यक है? सिंपल सी बात है, ये समय पे संसाधन है, समय पे इनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्वालिटी वाले कम है और कम क्वालिटी वाले ज़्यादा है। वो सारे पॉइंट आप बताओगे। कैसे बचा सकते हो? इनकी जगह अल्टरनेटिव ढूंढो, इनका उपयोग थोड़ा कम कर दो और इसके साथ साथ आप थोड़ा जागरूकता अभियान बनाओ। ये सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। युगों के आधार पे आपका विकसित कैसे है? आपका युग आपका प्राचीन था, मध्यकालीन था, आधुनिक था। 3 प्रकार में युगों के आधार पे बांटा गया। यही पॉइंट आपका था। ग्रामीण बस्तियों की क्या विशेषताएं हैं? देखो भाई, ग्रामीण बस्ती की बात कर रहे हैं तो प्राथमिक विकल्प है, घर आपके दूर दूर बने होंगे और जनसंख्या तो आपको कम होगा, सामाजिक संबंध अच्छे होंगे। गुच्छित की बात करते हैं, घर बहुत पास पास बने होंगे आपके और इसमें संकीर्ण गलियां होंगी, साथ ही खेत खलिहान थोड़ा अलग होगा। ये सारे पॉइंट आपको बताना था। बुंदेलखंड और नागालैंड के क्षेत्रों में पाया जाता है। आओ मैप की बात करते हैं। देखो बच्चे ने लिख रखा है बट मुझे बिना मैप के मैं नहीं बता सकता हूँ, बट इसने निर्वाह संग्रहण बोला तो उच्च अक्षांश हो सकता है सही हो यहाँ पे। साथ ही आपका पशुपालन आपका काफ़ी जगह पे है, यहाँ पे अर्जेंटीना और उरुग्वे भी है पशुपालन आपका। उसके अलावा यूरोप में भी कुछ इलाकों में है, अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भी अगर आप मान लो। लेकिन लोकेशन के बिना आप वर्ल्ड वाले मैप को कोई भी नहीं बता सकता जब तक आपके सामने मैप नहीं। इंडिया वाला मैं आपको परफेक्टली बता सकता हूँ क्योंकि उसके तो क्वेश्चन वाइज होते हैं। अब देखो इंडिया वाले में आपका पहला क्वेश्चन पूछ लिया था, जनसंख्या आपका घनत्व वाला सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में आपका है। चाय का उत्पादन असम में है, ठीक है, असम में है। जूट आपका पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद आपका खेतड़ी ये आपका राजस्थान के इलाके में आपको पड़ जाता है। बिहार में अगर बोल रहे तो बरौनी है आपका, बिहार में बरौनी है। उसके अलावा उड़ीसा में आपका बॉक्साइट क्या है तो कोरापुट आप कह लो। महाराष्ट्र में लोहा एक्स हो तो रत्नागिरी है। सारे के सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। अगर आपने यही लिखा है तो बिल्कुल सही है। साथ ही आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।